हेलो एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे कि कोरोना को जीतें कैसे। कल ऋषि से हम बात कर रहे थे और आज मेरे साथ अलका चौहान है। अब जी देखिए, ये बाय चांस की बात हो रही है कि कल जो मेरे साथ थे वो मार्केटिंग से जुड़े हुए थे और अभी मार्केटिंग से जुड़ी हुई हैं। तो ये सिर्फ बाय चांस हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग वालों को पीछे से ला रहा हूँ। मार्केटिंग वाला आती है, मार्केटिंग वालों को लेके आ रहा है। अलका वेलकम। जो आज हमारा आइडिया है वो ये है कि कोरोना को लेके बहुत नेगेटिव, बहुत सारी तकलीफें हुई हैं, हमने बहुत से लोगों को खोया है। जी। तो ये तो दुखद है, लेकिन एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि हमें से लड़ना ही होगा, हमें से आगे होना बढ़ना पड़ेगा। और बहुत से लोग रिकवर भी हुए हैं और आप भी उनमें से एक है जो कि कोरोना से पीड़ित हुए, लड़े और उसके बाद उससे बाहर निकले हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम आज इसके बारे में बात करें, थोड़ा आपका जो एक्सपीरियंस है वो लोगों से शेयर करें, ताकि थोड़ा जो अभी पीड़ित हैं इससे, या नहीं भी है लेकिन संभावना है कि हो जाए, तो कम से कम बच के रहें। तो उससे पहले मैंने थोड़ा तो बता दिया कि आप मार्केटिंग से हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपना इंट्रो खुद ही दे दें तो फिर हम आगे की बात करते हैं। मेरा नाम अलका चौहान है। मैं दिल्ली में ही जन्म हुआ, दिल्ली में ही स्कूलिंग पढ़ाई सब हुई, लेकिन बेसिकली बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर से। और यहाँ पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जॉब शुरू की। अब एक कंपनी में मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और इंडिया पूरा देखती हूँ। उसके अलावा पढ़ाई का शौक है, लिखने का थोड़ा बहुत शौक है, जो कि अभी लोगों को नुमाया नहीं है और मैं करने में भी बहुत हिचक है। आपको पढ़ती रहती हूँ, जनता स्टोर को पढ़ा है, सिग्नेचर लेना रह गया है। और यहीं दिल्ली में रहती हूँ, मेरे यार फेज 3 में, नोएडा में जॉब करती हूँ, तो इस हिसाब से आपकी पड़ोसी भी। अरे वाह। और नहीं, मुजफ्फरपुर भी एक पड़ोसी हुआ ना, मेरा गांव हाँ, मधुबनी है। मुजफ्फरपुर भी पड़ोस हुआ। हाँ हाँ, बिल्कुल, मधुबनी को ये अच्छा बहुत है। रिश्तेदारियां हैं घर में। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कोरोना को लेके सिम्टम्स तो खैर लास्ट ईयर से ही हमें पता है। यूजुअली हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ हमें कोरोना हुआ है। जैसे मुझे फीवर हुआ था, मुझे लगा वायरल है, अनफॉर्चुनेटली वायरल ही था वो। लेकिन यही कॉमन सिम्टम्स, आपके साथ कौन से सिम्टम्स आए थे और कब आपको पहली बार लगा कि नहीं यार ये कोरोना हो सकता है, मुझे टेस्ट करवा लेना चाहिए? देखिए, सोमवार मतलब पहले नवरात्रि के दिन, जिस दिन जी। नवरात्रि शुरू हुआ था, तो उस दिन घर में हम लोग पूजा वूजा करके, मम्मी, मैं और पापा फास्ट रखे थे। बाकी भैया भाभी और भतीजा है वो फास्ट नहीं रखे थे। और तो उसी दिन सुबह दोपहर से मतलब 11-12 बजे तक गले में खराश वगैरह होने लगी। मैं ऑफिस गई हुई थी और गले में खराश होने लगी, तो लगा कि शायद ये फ्रूट्स वगैरह सुबह खाए गए हैं, हम्म। इस वजह से खराश है। 3 बजे तक मुझे हल्का फीवर होने लगा, और तो मुझे लगा कि ऑफिस में मुझे नहीं रहना चाहिए। वो हम्म। उस समय बिल्कुल कोरोना वायरल कुछ भी नहीं था। मुझे ये लगा कि खराश हो रही है और टेम्परेचर लग रहा है, तो मुझे लगा कि ऑफिस से मुझे जाना चाहिए। जी। तो मैंने अपने मैनेजर को इन्फॉर्म किया कि मैं ठीक नहीं फील कर रही हूँ। तो इमीडिएटली आजकल जैसा लोगों को माहौल है, तो हम्म। उन्होंने कहा ठीक है, आप जाइए, आप घर चले जाइए। और मैं घर आ गई। घर आई तो कमोबेश सबका वही हाल था। सबको हल्का थकान महसूस हो रही है, किसी को गले में खराश है, सूखी खांसी है। मेरे भतीजे को डायरिया था, 7 साल का है वो, 7 साल का नहीं, 6 साल का है, तो वो भी उसको डायरिया और लूज मोशन शुरू हो गए थे। तो हमें लगा कि इस अप्रैल का महीना है, इस महीने में इस तरह की तकलीफें होती रहती हैं। तो हमने उसको लिया कि शाम को पैरासीटामोल सब लोगों ने लिया, खाना खाया, अपना व्रत खत्म किया और जो भी उपवास का खाना होता है वो खाया। सुबह उठे तो सुबह सबको बॉडी में ऐसा पेन था कि उठने में बहुत फटीग, मॉर्निंग सिकनेस जैसा हो रहा था। और उसके बाद हम सब लोग काफी मतलब डर गए थे उसी वक्त। और उसके बाद हमने सोसाइटी में पता किया कि टेस्ट कहाँ हो रहे हैं। हमने उसी दिन टेस्ट कराने की सोची, लेकिन टेस्ट नहीं हो रहे थे। दिल्ली में 2 लाल पैथ लैब के सेंटर मेरे घर के पास है, एक न्यू कॉलोनी में, एक फेज 3 में, एक फेज 1 में है, नोएडा में है, सेक्टर 11। मैंने 4 सेंटर पे कॉल किया। टेस्ट उन्होंने कहा कि हम सैंपल कलेक्ट करने आज या कल नहीं आ सकते, उसमें 2 दिन की वेटिंग है और रिपोर्ट में 4 दिन की वेटिंग है। और दिल्ली में जो मेरे घर के पास है, मेरे घर फेज 3 में कलेक्शन सेंटर, उन्होंने तो बोला कि हम कोरोना टेस्ट करने के लिए हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है, हम नहीं करते, नॉर्मल कोई और टेस्ट, ब्लड टेस्ट कुछ और कर सकते हैं।
तो हम पहला ही मतलब एक जो पहला कदम था कोरोना से लड़ने की ओर, उस पे ही हताशा शुरू हो गई। और मेरे पापा मम्मी को 15 दिन पहले इंजेक्शन, मतलब पहला उनको डोज लगा था वैक्सीन का, दोनों को। तो एक तो ये कहीं मन में था कि चलो उनको एक डोज लग चुका है वैक्सीन का, तो शायद इन पर कम असर होगा। और ये था कि वैक्सीन के नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे सब, कई लोगों के साथ। तो वो और डर था कि अब ऐसा लगने, मन में नेगेटिविटी ऐसे आने लगी थी कि 1 साल से तो कोरोना हुआ नहीं जी, बच गए सब लोग। अब जब आदत हो गई थी मास्क की, सैनिटाइजर की, सब कुछ वैसा रूटीन में ढल गए थे, हैंड वॉश की, सब्जियां, दूध के पैकेट, ब्रेड के पैकेट, सब कुछ साबुन से धोने लगे थे, तब कोरोना हो गया। और रिपोर्ट्स नहीं, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। फिर हम 2-3 दिन ऐसे ही हमने फिर वो, और सब पता भी था कि इलाज भी तो पैरासीटामोल और विटामिन सी ही है। तो हम लोगों ने अभी एक फिजिशियन को फोन किया जो पास में ही फेज 3 में रहते हैं उनको, तो उन्होंने बताया कि यही दवाई लीजिए, अभी तो और सिम्टम्स जो है उन्हीं की दवाई दूंगा, कोरोना में सिम्टम्स के इलाज होते हैं, अगर कोरोना है भी तो पहले तो रिपोर्ट लेके आइए जी। तो उन्होंने जो पैरासीटामोल और विटामिन सी की हम टेबलेट्स हम लोग खा रहे थे, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे दिन तक हालत बहुत खराब हो गई। 2 दिन तक मतलब लिटरली अब सोच के भी ऐसा लगता है कि 2 दिन घर में खाना नहीं बन ही नहीं पाया। और छोटा बच्चा घर में होने की वजह से बिस्किट और जूस के टेट्रा पैक्स घर में होते हैं, 3-4 जूस के टेट्रा पैक्स थे, वो 4 जूस के टेट्रा पैक्स पर हम 6 लोगों ने 2 दिन काटे। तो ना हम किसी को बुला सकते थे कि आप, क्योंकि हमें शक था कि कोरोना है जी। और हम इस तरह से किसी को मदद के लिए, रिश्तेदार एक कुछ पास में है, कुछ पड़ोसी भी हैं जो कि घर की तरह बन चुके हैं, लेकिन हमने उनको भी नहीं बताया कि आप हम इस तरह से परेशान हैं, क्योंकि वो आते घर में फिर, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होता है लोग मानते भी नहीं, वो घर में आते। और हमें लिटरली भैया मुझे इतना एनर्जी मेरे अंदर नहीं थी कि मैं प्रैक्टो पे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकूं, क्योंकि मोबाइल की रोशनी से चक्कर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि मम्मी की हालत बहुत खराब होने लगी। उनका तीसरे दिन ही ऐसा हुआ कि उनको सांस तेज चल रही थी, तो उनसे पूछा हमने कि सांस लेने में तकलीफ है क्या, तो उन्होंने बोला कि तकलीफ नहीं है, लेकिन यहाँ भारी लग रहा है, सांस तो ठीक से ली जा रही है लेकिन अंदर जाके दर्द हो रहा है उस सांस से। तो हम लोग घबरा गए क्योंकि वो ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, तो हमने ऑक्सीमीटर घर में नहीं था, तो हमने ऑनलाइन 1 mg पे चेक किया, तो 2 से 3 दिन में डिलीवरी दिखा रहा था। तो मैंने अपने भाई से कहा कि पास के केमिस्ट से लेके तुम निकलो और लेके आओ। तो वो पूरा प्रिकॉशन के साथ ग्लव्स वगैरह सब पहन के, अपना मास्क, डबल मास्क लगा के वो गए। और हाँ, एक बड़ा फेमस मेडिकल स्टोर है शर्मा मेडिकल, वहाँ पे उन्होंने जाके बोला कि ऑक्सीमीटर चाहिए और ये थैला है, इसमें डाल दीजिए, ऐसे मैं अपने फोन से कर दूंगा। अब वो उसने दिया, ब्लैक रेट पे ही मिला ऑब्वियसली, जैसा कि अभी सब कुछ चल रहा है। और ऑक्सीमीटर घर लेके आए तो मम्मी का ऑक्सीजन 85 था। उसके बाद से मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि तब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्योंकि 2 दिन से हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था। ग्लूकॉन डी, जूस और बिस्किट, क्योंकि टेस्ट भी जा चुका था, स्मेल जा चुकी थी। लेकिन इस बीच में हमने गिलोय वाटर जग में रख दिया था, जो केटल होता है वाटर केटल, उसमें ही गिलोय बहुत सारा कच्चा तोड़ के रखा था हमने घर में। पहले वो हम पूरे साल भर से पी रहे हैं, तो उसको हमने रखा, उसमें उसको बॉईल करके हमने पानी, नॉर्मल वाटर नहीं पिया, वही पानी पिया पूरे टाइम। और तो उसको वो और जूस और कुछ बिस्किट, 4 बिस्किट पे हम लोग 2 दिन रहे थे। तो मुझे लगा शायद एनर्जी नहीं है, तो मैंने फटाफट किचन में जाके कोशिश की, सारी शक्ति समेट के एक बार खड़े होकर कोशिश की कि मैं कुछ बनाऊं। मैंने ओट्स बनाए और पैकेट में से, और वो सबको, मम्मी को दिया चम्मच से खाने के लिए, सबको भी दिया, बाकी लोगों को भी, लेकिन मोस्टली हम लोग चम्मच से खाने में थक जा रहे थे। तो मैंने सभी को, सबको कप में डाल के वो सब दिया कि आप लोग उसको पी जाइए, have some energy in the body to sustain। तो मम्मी की हालत उससे सुधरी नहीं, उनको जाहिर सी बात है बहुत तकलीफ थी। तो और हम लोग डर गए थे, तो हमें डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया, फोन किया एक डॉक्टर को, नंबर तो 10-12 नंबर पे कॉल करने के बाद एक डॉक्टर का नंबर मिला, तो उनको कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि रिपोर्ट आपको लानी होगी, रिपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लंग्स का सीटी लाना होगा, सीटी स्कैन की,
मैं देख पाऊँ कि इतना ऑक्सीजन क्यों जा रहा है। उसके बाद हमने सर पे अपने उठाया बीड़ा, भाई ने गाड़ी निकाली, मैं मम्मी को लेके पीछे गाड़ी में बैठ के 5 हॉस्पिटल गए, धर्मशिला हॉस्पिटल, हाँ मेट्रो हॉस्पिटल, मैक्स वैशाली, ये सब मेरे घर के 2-3 किलोमीटर के विसिनिटी में। मैक्स वैशाली, मैक्स नोएडा, कैलाश और मेट्रो, कहीं टेस्ट नहीं हुआ। मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे एडमिट नहीं करना है अपना पेशेंट, मुझे टेस्ट कराना है, मेरा पेशेंट गाड़ी में है, आप सिर्फ वहां आके स्वैब ले लीजिए। मैंने लिटरली डॉक्टर के हाथ में सब जोड़ दिया, सब कुछ कर लिया। उन्होंने कहा टेस्ट हम कर ही नहीं रहे, हमें अलाउड ही नहीं है टेस्ट करना। टेस्ट आपके जाके सरकारी में कराइए, आप आपको टेस्ट की रिपोर्ट और चाहिए तो। सरकारी में टाइमिंग है 2 बजे के बाद टेस्ट नहीं होते हैं। एक सरकारी डिस्पेंसरी है घर के पास, तो उसमें 2 बजे के बाद टेस्ट नहीं होते हैं, और उसमें भी उसमें लाइन में लगना पड़ता है। 100 लोग 200 लोग रहते हैं रोज। तो उस कंडीशन में मम्मी थी नहीं कि वो लाइन में लग पाती या खड़ी हो पाती, या हम में से कोई भी नहीं था। और फिर बहुत हताशा, और शाम 4 बजे से निकले थे और 7 बज चुके थे हम लौटते लौटते। एक दोस्त का फोन आया अचानक से कि उसने फेसबुक पे देखा हुआ कि तबीयत ठीक है, तो उसने कॉल किया कि कैसे हाल है तुम्हारे। तो हम मुझसे रोना निकल गया, मैं कि मम्मी पीछे एकदम ऑलमोस्ट बेहोश कंडीशन में थी गाड़ी में। तो हम तो वो बोले क्या हुआ, उनका टेस्ट के लिए घूम रहे हैं और टेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो ही सेड कि मैं कल ही मैंने टेस्ट कराया थायरो केयर से, तो थायरो केयर वाले को उन्होंने कल के लिए मेरे घर से मम्मी का आधार कार्ड वगैरह हमें व्हाट्सएप किया, उन्होंने कल नेक्स्ट डे के लिए असाइन कर दिया। नेक्स्ट डे थायरो केयर वाला सोसाइटी में आ नहीं पाया क्योंकि सुबह 7 बजे एक डेथ हो गई, तो सोसाइटी में कोहराम मचा हुआ था। तो गेट पे मम्मी को लेके गए, गाड़ी में बैठा के उनका स्वैब लिया, उसने सैंपल कलेक्ट किया। वो रिपोर्ट आने में उसने बोल दिया कि 48 घंटे का टाइम लगेगा, इतना वेटिंग है ही। उसके बाद फिर अब 48 घंटे तक भी उनको सस्टेन करने की हालत भी नहीं थी, क्योंकि ऑक्सीजन टेक हो रहा था, बार बार 82 चला गया, एक बार हम बार बार चेक कर रहे थे, पैनिक भी बहुत कर रहे थे। तो इतने में अचानक से एक दोस्त का, ऐसे ही सब लोग हाल चाल के लिए फोन करते रहते हैं, एक दोस्त का फोन आया। तो आज वो मतलब मेरी फैमिली के लिए तो भगवान ही है, उसका फोन। उस आलोक पांडे हैं बलिया के, उन्होंने फोन किया कि कैसे, क्या तबीयत है, तो हम रो ही रहे थे। तो वो कह रहे रुको रुको तुम ऐसे रो मत। एक डॉक्टर गोपाम्बुज राठौर है झांसी में, सरकारी हॉस्पिटल में कोविड आईसीयू वार्ड में ड्यूटी है, उनको आलोक ने लाइन पे कनेक्ट किया तुरंत एट अ कॉल। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कि उन्होंने पूछा सिम्टम्स बताइए और परिवार के लोगों की उम्र बताइए। मैंने सिम्टम्स बताए, परिवार के लोगों की उम्र और मेल फीमेल बताए। उसके बाद 5 मिनट के अंदर मेरे पास व्हाट्सएप पे प्रिस्क्रिप्शन था, और मैंने आंख बंद करके वो दवाइयाँ, आइवरमेक्टिन और डोलो और विटामिन सी, कफ सिरप का, मैकबेरी और जिंक, यही सब दवाइयाँ, और 5 दिन की दवाई। और उन्होंने कहा कि दवाई ले लीजिए। मैंने कहा रिपोर्ट नहीं है, तो उन्होंने कहा टेस्ट अगर होता है तो करवा लीजिए, मुझे पता है टेस्ट की क्या हालात है, डॉक्टर हूँ, और ये कोरोना ही है। और मैंने कहा इनका ऑक्सीजन, कह रहे ये दवाई लीजिए और उनको प्रोनिंग कराइए थोड़ा सा, और अगर ऑक्सीजन 80 से नीचे जाता है तो फिर अलार्म कीजिए, किसी हॉस्पिटल में उनका जुगाड़ करवाइए, देखिए जैसे भी हो सके। मैं तो बहुत दूर झांसी में थे वो। तो समहाउ इस तरह से मतलब वो दवाई हमने मंगवाई किसी को बोल के, और वो दवाई रात से हमने कुछ खा के वो शुरू किया दवाई। एक रात को एक डोज दी, मम्मी को रात भर प्रोनिंग कराई, रात भर उनको उसी पोजीशन में लेटाया, जब वो थक जाती तो सीधा लेट। और सुबह मतलब 10% आराम था सभी लोगों को, सब लोग रात को उस दिन सो पाए थे, और शायद दवाइयों की वजह से। उसके बाद से मम्मी को थोड़ा सा बेटर, क्योंकि वीकनेस थोड़ा कम हुई शायद दवाइयों की एंटीबायोटिक की वजह से। हमने अगले दिन कुछ खाया, ब्रेड वगैरह कुछ खाई, और उसके बाद से मम्मी ने अनुलोम विलोम करना शुरू किया। और वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो वैसे भी उनको मतलब अच्छा लगता है करना। वो सुबह रामदेव बाबा का प्रोग्राम देखती है 8 बजे 8:15 बजे जो भी आता है, हम लोग तो नहीं देख पाते हैं ऑफिस के चक्कर में। तो वो उन्होंने वो टीवी पे चलाया, और 1 घंटे 1.5 घंटे जितना उनको हिम्मत होती थी वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी। जब थक जाती थी तो लेट के डीप ब्रीदिंग करती थी, प्रोनिंग के 3-4 पोजीशंस की सब। और 1.5 से 2 दिन में उनका ऑक्सीजन 92-93 पहुंच गया। और ये दवाइयाँ और गिलोय और प्रोनिंग पोजीशन, और ये हिम्मत की नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी सबको देखेंगी, हमें भी देख रही हैं।
हमारे घर में जोत जलती रही इस कंडीशन में भी कि माता घर आई है, तो जोत जल, मेरी माँ का कहना है कि वो घर आई हुई है, तो वो तो हमें ऐसे छोड़ के जाएंगी नहीं। तो मेरे घर में एक उम्मीद थी, और हम सब लोग साथ थे, सबसे बड़ी बात पूरा परिवार साथ था। जरूरी है। विश्वास, मुझे लगता है विश्वास जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जो जितने लोगों से मैं समझ मिल पाया हूँ, बात कर पाया हूँ, सबके सामने लग रहा है कि जो विश्वास है ना जीतने वाला, वो चीज आपकी बातें भी आ रही है कि जो विश्वास है कि हाँ हो जाएगा, वो ठीक था। उससे काफी लोगों को हमने प्रभावित। बहुत डर लग रहा था, पर पैनिक करके ये नहीं किया कि अब क्या होगा, कैसे होगा। जो और सबसे बड़ी बात कि विश्वास है तभी शायद मदद मिलती गई, मैं इसको मदद ही कहूंगी। मुझे कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करना पड़ा, किसी एमपी सांसद, किसी ड्रग इंस्पेक्टर के हाथ नहीं जोड़ने पड़ी। ये बहुत बड़ी बात है आज के डेट में। अगर मैं अपने घर में, मेरी मम्मी का ऑक्सीजन लेवल 82, 80 से 92, 94 आ जाता है 2 दिन के अंदर, मुझे कोई अवतरित डॉक्टर मुझे एक दवाई दे देते हैं और उस दवाई से हम पूरा परिवार ठीक हो जाते हैं। क्योंकि हम दिल्ली में कैसे घर होते हैं आप जानते ही हैं, उसमें 6 लोग हैं और 7 साल का बच्चा है। उस बच्चे को हम उसको कैसे दूर करते अपने, अब सभी लोग इन्फेक्टेड थे, किससे दूर रहता वो, कहाँ रहता वो। तो किसी तरह से उसको कुछ टचवुड नहीं हुआ, और उसको कुछ और हमें दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 बार उसको फीवर के लिए जो उसकी डॉक्टर ने पहले से लिखी हुई दवाई है, वो दवाई जी घर जी। में होती है, वो दवाई दी 2 बार फीवर की, 1 बार उल्टी की दवाई दी उसको। उसके अलावा उसे कुछ और देने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जो हम लोगों के साथ ही रहा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो योगा वाला जो आपने एक्सरसाइज का, अनुलोम विलोम का या प्रोनिंग का, तो उससे ही इम्प्रूव हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ी? और नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ी, ऑक्सीजन सिलेंडर ये की जरूरत नहीं शुरुआत पड़ी। और और ये शुरुआत आपने क्या इमीडिएट कर दी थी, जैसे ही आपको पता लगा कि 90 से नीचे जा रहा है, आपने इमीडिएट शुरू कर दिया था? देखिए, ऑक्सीमीटर में ना पहला उनका जो ऑक्सीजन हमने चेक किया वो 89 था, और अच्छा। 2 घंटे बाद चेक किया वो और 2 घंटे तक हमने कुछ समझ ही नहीं आया क्या करें, कैसे करें, क्योंकि उनको सांस लेने में विजिबल तकलीफ थी। हम देख पा रहे थे कि उनका सीना एकदम धड़क रहा है तेज। तो हम 2 घंटे तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब सब जगह पे बातचीत हो गई, डॉक्टर से बात हो गई कि दवाई ले आए, लानी है आपको, प्रिस्क्रिप्शन आ गया हमारे पास। उसके बाद फिर मम्मी के पास सर सिरहाने पे मैंने बैठ के कहा, मैंने कहा मम्मी कैसा लग रहा है आपको, थोड़ा सा तकिया ऊपर करते हैं देखते हैं। तो मम्मी ने कहा कि रुको, मुझे थोड़ा सा कमर के बल बैठाओ। तो उनको कमर से उस बैठाया, और उसके बाद उन्होंने वो कपाल भाती करती है, तो उन्होंने कपाल भाती किया और डीप ब्रीदिंग की। और वो उस वक्त से, लेकिन उस वक्त तो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि बॉडी में एनर्जी नहीं थी, और बॉडी में उनका वायरल लोड भी बहुत ज्यादा था। 3 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो पता चला। अच्छा हाँ, उनका वायरल लोड था 18। क्या? 18 सीटी है उनका, जो कि बहुत ज्यादा ही मतलब कंजेशन है। तो इस वजह से उनको वीकनेस बहुत ज्यादा थी, वो उठ के अपने आप से बैठ भी नहीं पा रही थी। आज तो उन्होंने सुबह नाश्ता बनाया है सबके लिए, और मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन मुझे पूरा इन्फेक्शन था, मुझे अभी भी स्मेल नहीं है, मुझे अभी भी स्मेल नहीं है। हम परिवार में जो नेफ्यू है शौर्य, उसके अलावा किसी और को अभी स्मेल नहीं है। नहीं आ रही? टेस्ट सबका आ गया है वापस, स्मेल नहीं आया है। मतलब टेस्ट का और हम भरोसा पूरी तरह से ना करें, लेकिन जो है मेडिकेशन प्रॉपर लेते रहें, ऐसा आपने वो मन किया अप्लाई? बिल्कुल ऐसा करना पड़ा, क्योंकि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव थी, तो उससे डिटेल रिपोर्ट तो नहीं करवा सकते ना हम चेकअप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। जी। हम सब लोगों ने आरटीपीसीआर कराया, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव, मेरे भाई की रिपोर्ट नेगेटिव, और बाकी मम्मी की, पापा की और भाभी की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। और लेकिन सब लोग इन्फेक्टेड थे, मुझे खुद पता है। मैं अभी भी, मेरी आवाज आपको दिख रही होगी, पता जी चल जी रही होगी, बिल्कुल। चेहरा दिख रहा होगा, और गले में खराश सबको रह रही है। सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन एक प्रॉब्लम है, और शायद उसको हमने संभाल लिया कि हमने 2 दिन सिर्फ जूसेस पे ही बिताया। पानी, जूस, गिलोय, स्टीम लिया हमने, फिटकरी डाल के भाप ली, और उससे गरारे किए फिटकरी के पानी से। और मतलब जो भी चीजें पता थी हमें पहले से, ये सब चीजें मालूम है सबको पहले से, ये सब चीजें किसी को गाइड पढ़ाने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे कि एक क्वेश्चन गार्गल ये करना है जरूरी है। कि ये तो गार्गल वगैरह हम लोग इस सिचुएशन में करते हैं, ये सारी चीजें हमने की, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे देसी इलाज भी पीछे बहुत आने लगे थे, व्हाट्सएप पे खूब घूम रहा था। तो उस पे आपका कितना ट्रस्ट रहा? कि एक तो था हाँ, उस पर ट्रस्ट, जी
ऐसे कई सारे, बहुत सारे आए थे, पी लो वो खा लो। बहुत सारे आए थे। जी हाँ, नींबू और काली मिर्च और शहद जी खा जी जी। लीजिए, ठीक हो जाएंगे आप, ये सब कुछ। हाँ, देखिए उस कुछ भी, मुझे तो इतना पता था कि इंस्टेंट तो किसी से कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, अ, कच्ची हल्दी हमने ग्रोफर से मंगाई। कच्ची हल्दी को ग्रेट करके दूध में हम लोगों ने डेली पिया। हाँ, हमने नींबू को एक पार्टिकल बना लिया था कि किसी भी फॉर्म में एक लेमन परिवार के हर सदस्य को डेली खाना है। तो या तो आप गर्म पानी में निचोड़ के पी लें, हाँ, या आप कुछ खा रहे हैं उसमें खा लें। तो गर्म पानी में निचोड़ के पीने से ये था कि थोड़ा सा टेस्ट भी बदल रहा था, हल्का सा कुछ तो भी फील हो रहा था टेस्ट बड्स में। तो हम सब लोगों ने नींबू, अभी भी आज 10 दिन, लगभग 12 दिन हो गए हैं, हम सब लोग नींबू डेली एक एक लेमन खा रहे हैं। कच्ची हल्दी हमने पिया है, गिलोय हमने पिया हाँ। है, और हनी एज ए इम्यून बूस्टर है, तो वो तो हमने कॉन्टिन्यूस किया ही हर चीज में, गर्म तो पानी में भी, सब में। तो तो मतलब ये समझा जाए कि नुस्खे चीजें नहीं, हमें, जो हमें नेचुरली पता है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं यूज किए हैं, हाँ हाँ। लेकिन हाँ, जो नेचुरली जो पता है, और जो पुराने टाइम से मम्मी करती आ रही कस्टम, हैं, बिल्कुल वो सब सब फॉलो किया। किया जाए, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक चीज मैं और ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आपको कोई आइडिया है कि इन्फेक्शन आया कैसे होगा, कैसे हुआ होगा इन्फेक्शन? देखिए, मुझे शक ये है कि क्योंकि मैं, अगर ये मेरे ऑफिस से आता तो मेरे ऑफिस में 10-12 लोग और बैठते थे नोएडा ऑफिस में, उनमें से किसी को एक दिन फीवर भी नहीं आया, क्योंकि हम लोग पहले ऑफिस में लंच अलग अलग करते थे, और हम लोग की सीट भी हम लोग एक छोड़ के बैठते थे, तो काफी मतलब डिस्टेंस मेंटेन हो रहा था वो, तो शायद इसलिए किसी को कुछ नहीं हुआ। वरना क्योंकि जब मैं, मुझे अचानक से 1 घंटे में तो वायरस आया नहीं होगा, मेरे बिल्कुल। पास होगा सिम्टम आने में 24 से 48 घंटे लगते हैं। जी। तो मैं 2 दिन ऑफिस गई थी, लेकिन, और मेरा नेफ्यू जो है, सोसाइटी में बच्चों ने तो खेलना शुरू कर दिया था थोड़ा बहुत पीछे, जो 6-7 साल के बच्चे थे वो पार्क में फुटबॉल वगैरह, जी जी। बैट बॉल खेल लेते थे। तो उससे 3 दिन पहले एक फैमिली हमारे यहाँ पॉजिटिव रिपोर्ट हुई थी, तो उनका भी 6 साल का बेटा है, और वो सब सब बच्चे लोग साथ में खेल रहे थे 3 दिन पहले। तो और सबसे पहले जो है, मेरे नेफ्यू को डायरिया हुआ था। हम सब लोगों को सिम्टम आने से 2 दिन पहले उसको लूज मोशंस हुए थे। तो हमें, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मोड है, जो कैरियर है, वो नेफ्यू अच्छा रहा। सर, मुझे क्योंकि हाँ, मेरे यहाँ भी जो आई दिक्कत, मुझे भी यही रहा कि बाहर मेरी वाइफ नहीं जा रही है, सारा काम घर पे हो रहा है ऑनलाइन। मेरे भी लेकिन बच्चे, फादर मदर भाभी बिल्कुल बाहर नहीं जा रहे। लेकिन बच्चे खेलना शुरू हो गए कॉरिडोर में और यहाँ पे आए थे, तो मुझे लग रहा है कि ये, तो ये जो जी, भी लोग देख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कहीं बच्चों को इमीडिएट इम्पैक्ट इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं कैरियर वो वो जरूर। कैरियर बन जा रहे हैं। तो आप वो ध्यान जरूर रखें कि बच्चे जो खेलने जा रहे हैं कहीं, क्योंकि इस बार वाले में बच्चों को भी कहीं को इन्फेक्शन हुआ है, स्टिल बचे हाँ, हुए हैं, लेकिन कोशिश तो करें कि जहां तक हो सके वो बाहर ना जाएं। मुश्किल है, लेकिन अगर हमें सुरक्षित रहना है तो करना बहुत पड़ेगा। मुश्किल है। अच्छा, एक मतलब चीज। माहौल, जी। नहीं, मैं ये बता रही थी कि माहौल इतना खराब है कि सोसाइटी में पिछले 15 दिन में 4 डेथ हो चुकी है, और ऐसा है कि अगर आप खिड़की से, मैं ये पर्दा हटाऊं तो हाँ। बाहर सिर्फ मुर्दा शांति नजर आती है और कुछ नहीं समझ आता, और इतना खराब है। लेकिन उसके बाद भी आपको घर में रह के पॉजिटिव रहना है, सो कॉल्ड पॉजिटिव, तो वो आप अपने परिवार का मुंह देख के ही रह सकती हैं, या अगर यही आपका परिवार दूर भी है तो उनके बारे में सोच यही कर रह सकते यही बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि वैसे आपने काफी हद तक इस बारे में बताया कि एक विश्वास था, लेकिन मतलब घर के सारे लोग ही पॉजिटिव हो चुके हैं और काफी कमजोर भी हो गए हैं, वीकनेस। तो कैसे, मतलब एक तो ठीक है वो एक माता रानी वाला विश्वास रहा, उसके अलावा और क्या था जिसने आपको हैं। मतलब। बेसिकली हाँ, मैं, माता रानी वाला विश्वास ये मेरी मम्मी का फैक्टर है, मम्मी का मैं है। बहुत ज्यादा जी। आस्तिक नहीं हूँ। ठीक है। मैं लेकिन तो मुझे ये आपके लिए था क्या फैक्टर था, कि, आपका क्या फैक्टर था? मेरा फैक्टर ये था कि हम लोग पूरे साल, जब से ये वायरस आया तब से अभी तक हम रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, हम सब लोग, हाँ। और हमने सारा सब कुछ फॉलो किया है। हम मतलब अगर सपोर्ट करने के लिए, अगर ह्यूमैनिटी को, पड़ोस को,
ऑफिस को, किसी को भी, कोई भी कम्युनिटी को सपोर्ट करने की बात रही जहाँ, तो हमने सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए, सब कुछ किया। हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि एक पहले हमने बहुत इनिशियल लेवल पे ही इसको क्रैक किया और हम सब लोग घर में बंद हो गए। और कहीं ना कहीं माइंड में ये बात आ गई कि we should be thinking beyond I mean this normal fever and all। तो हमने आइसोलेट सबसे पहले कर लिया घर में। चाहिए, मैं आपको बताना भूल गई कि डिसइंफेक्टेंट और सैनिटाइजर तो घर में अब एक बड़ा ही मतलब नॉर्मल आइटम बन गया है, ग्रोसरी है। तो वो हमने दिन में 4 से 5 बार स्प्रे बॉटल्स ऐड होती है, 4 से 5 बार हर बेड को जिस पे हम सो रहे थे, जिससे हम उठ के जा रहे थे, वॉशरूम को सैनिटाइज किया हमने कई बार दिन में, क्योंकि छोटा घर है, एक वॉशरूम है जी, और सब लोग यूज करते हैं। तो बाल्टी में सर्फ का पानी घोल के रखा कि जैसे ही कोई जा रहा है उसके बाद वो पानी उसको थोड़ा सा भी, जो भी हम कर सकते थे जितना पॉसिबल था। डिसइंफेक्ट बहुत किया, और वो पहले ही दिन से शुरू कर दिया। जिस दिन से मुझे फीवर आया, मैं ऑफिस से जल्दी घर आई और देखा कि सबको खराश है, तो मैंने सबको बोला कि देखिए ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रिकॉशंस लेने में कोई बुराई नहीं है। और मेरे पापा को थोड़ा सा टाइम लगा कि मतलब समझने में कि नहीं ये वही है, लेकिन बाकी सब लोग सतर्क हो गए थे। हम सब लोगों ने डिसइंफेक्शन पे, सैनिटाइजेशन पे, हैंड वॉश पे, गर्म पानी के गार्गल पे, और ये सब करना शुरू कर दिया था। नींबू उसी दिन बहुत सारे, करीब 1 किलो नींबू खरीद के ले आए थे कि नींबू विटामिन सी पीना है। ये जरूरी है। अच्छा, मैं आखिरी चीज आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो लोग, क्योंकि आपके पास अभी ये एक एक्सपीरियंस है और आप उसको जीत चुके हैं, लोग जो इन्फेक्टेड हुए हैं या नहीं भी हुए हैं, उनके लिए आपका सजेशन क्या है, क्या करें और किन चीजों का ध्यान रखें? सेम सजेशन है, सबको पता है। आप हाथ धोते रहिए, मास्क मत निकालिए, बिल्कुल नहीं। मास्क से ज्यादा जरूरी कुछ भी सेफ्टी नहीं है। आप समझिए, मेरे ऑफिस में अगर मैं फीवर लेके बैठी रही, अगर लोगों ने मास्क नहीं पहने होते वहां, अगर लोगों ने डिस्टेंस नहीं मेंटेन किया होता, तो आज सबके परिवारों में यही हाल होता। और किसी की इम्यून का पता नहीं है, कौन किसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, तो हालत बहुत खराब होती। लेकिन प्लीज मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए, और देसी इलाज बहुत जरूरी है, आपका इम्यून बनाए रख सकते हैं। और अब हम कोरोनिल भी ले आए हैं हम लोग, जब ठीक हो गए, क्योंकि कोरोनिल उपचार नहीं है, कोरोनिल इम्यूनिटी बूस्टर है। तो वो हम ले आए हैं, और हम उसको खाने के साथ हम लोग हर एवरी मील के बाद एक एक सब लोग ले रहे हैं। और वो 5 दिन 6 दिन की खुराक है वो सब 6 लोगों की, वो चलेगी, वो हम ले रहे हैं। और ट्रस्ट मी, उस 5 दिन की दवा के अलावा हमने कोई मेडिकेशन बाहर से नहीं लेने की जरूरत पड़ी है। ऑक्सीजन तक के लिए भी 82 तक पहुंचने के बाद भी, 60 साल की उम्र है मेरी माँ की, हमने उनको घर में रिकवर कर लिया। एंड आई फील रियली प्राउड ऑफ दैट। आप किसी को ये जो भी सुनने में लग रहा हो, लेकिन प्राउड इसलिए कि मैं अपनी माँ, हम जब दूसरों को देख के इतना परेशान हो रहे हैं, किसी की डेथ देख के, किसी के रेमडेसिविर के SOS देख के, मैं अभी आजकल 4-5 दिन से लोगों की मदद भी कर रही हूँ, 2 वॉलंटियर ग्रुप से जुड़ के डेटा वेरीफाई करके वेरीफाई लीड्स भी दे रही हूँ। तो जब मैं उनकी परेशानियों से इतना परेशान होती, तो सोचिए, मैंने ये सोचा कि अगर मेरी माँ होती है उस जगह पर, मेरे पिताजी होते उस जगह पर, तो शायद कुछ भी नहीं बचता, हम इससे कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं बचता। तो अपनों के लिए, अपने लिए प्लीज सभी लोग मास्क पहनिए, सब लोग हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, और वैक्सीन जरूर लगवाइए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वैक्सीन लगने के कारण ही मेरी मम्मी, जो इतना इम्यूनिटी जिनका कम है, वो उसको सरवाइव कर पाई। ऑक्सीजन लेवल डिप होने के बाद भी वो वैक्सीन ही था शायद उनके शरीर में, जिसने उन्हें लड़ने की ताकत दी, जिसने उन्होंने एक शील्ड की तरह काम किया है। तो प्लीज सब लोग रजिस्टर कीजिए वैक्सीन के लिए, मास्क मत भूलिए, सैनिटाइजेशन मत भूलिए, हैंड वॉश मत भूलिए। और घर में जो घर के दवाइयाँ किसी की मर्जी से मत खाइए, किसी के कहे से मत खाना शुरू कर दीजिए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। लेकिन जो घर के नुस्खे हैं, जो माँ करती हैं, जो दादी करती थी, या जो परिवार के लोग बता रहे हैं, हल्दी वाला दूध पीना है, गिलोय लेना है, दालचीनी का चाय पीना है, तुलसी का इस्तेमाल करना है, गरारे करने हैं, फिटकरी वाला पानी से गार्गल करना है, ये सब कीजिए। ये सब ही आपको बचा के रखेगा। हम
फॉरेन कंट्री के लोगों से हमारी इम्यूनिटी इसी तरह से ही डिफर है। हम उनसे सिर्फ इतना ही अलग है कि वी आर स्टिल रूटेड टू द नेचर इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो जो लोग भी देख रहे हैं, देखिए तीन लर्निंग है मेरे लिए यहाँ पे। पहला तो इमीडिएट आप अपने इलाज की तरफ जाएं और दवाई डॉक्टर से पूछ के लें, कुछ भी भैया अपनी तरफ से वो प्रिस्क्रिप्शन आजकल चल रहा है उस पर ना जाएं। हल्दी, नहीं जाइए दालचीनी, इन सब काली मिर्च, इनके बेनिफिट्स हम जानते हैं, आज से नहीं हम सदियों से जानते हैं, तो उसका इस्तेमाल हमारे जी। खाने में, तो वो इस्तेमाल आप जरूर करें। बाकी देसी इलाज को छोड़ दीजिए जो फॉरवर्ड आ रहे हैं कि भैया ये कर लो वो कर लो, ऐसा नहीं है, ऐसे ठीक वो नहीं सिर्फ पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। कुछ भी है। 1 घंटे में किसी की ऑक्सीजन अप नहीं होती है, ना 1 घंटे में किसी का वायरस मरता है। सब कुछ है, सब अपने अपने तरीके से कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत नेगेटिविटी है बाहर, बहुत खराब है सिचुएशन। सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है, सच में माहौल बहुत खराब है। तो आप घर में हैं, आप खाना खा पा रहे हैं, आप घर में अगर आप पॉजिटिव हो भी गए हैं, आइसोलेट होके घर में ठीक हो जा रहे हैं, तो आज की डेट में आपसे लकी, आपसे खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं है। इस बात को समझिए, इट्स अ ब्लेसिंग। और इसीलिए घर में रहिए, अगर बहुत जरूरी पड़े बाहर निकलना तो मास्क लगा के चाहिए और सुरक्षित रहिए। ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा हम अभी और कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारी और शिकायतें हमें हो सकती हैं बहुत लोगों से, सिस्टम से, सरकार से, लेकिन इस वक्त अगर हमें अपने लिए कुछ करना है तो यही एक तरीका है जिससे हम खुद को बचा सकते हैं। सो थैंक यू अर्का, आपने टाइम दिया और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि जो सुन रहे हैं कम से कम वो उसको समझ के और ये ध्यान रखेंगे और हम आने वाले समय में लड़ाई कर पाएंगे इस कोरोना से और इसको हटा पाएंगे। थैंक्स अगेन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।